कर्मयोग की चर्चा कर रहे थे, तो बता रहे थे कि झाड़ू, सड़क पर झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति ज्यादा निष्ठावान है। किससे? कि जो व्यक्ति कर्म इंद्रियों को तो बस में कर लेता है, लेकिन मन, उसका जो मन है वो भगवान के कृष्ण भावनामृत में नहीं है, धूर्त है। तो ऐसे व्यक्ति से तो जो अपना काम करते रहता है, झाड़ू लगाने वाला जैसे कह दिए, या गृहस्थाश्रम में कोई है, तो वो उस सन्यासी से अच्छा है जो कि कर्म को तो दिखाता है कि हम तो शास्त्र के विधि से कर्म कर रहे हैं, लेकिन मन उसका जो है विषयों में लगा रहता है। ऐसे व्यक्ति से तो वो गृहस्थ अच्छा है, क्योंकि कम से कम बहुत जीवों का पालन करता है। आगे भगवान कहते हैं कि नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म जायो हि अकर्मणः। नियतम, नियत करो, कर्तव्य तुम, नियतम कुरु कर्म त्वं अकर्म जायो, जायो माने श्रेष्ठ, ही माने निश्चय, ही अकर्मण, काम न करने की अपेक्षा अपना नियत कर्म करना चाहिए। जो सन्यासी लोग कहते हैं ना, जब हमको काम ही नहीं करना, हमको अग्नि नहीं जलाना है, काम नहीं कुछ करना है, नहीं, अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। भगवान ये कह रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन जैसे गांडी वगैरह रख करके बैठ गया था, कर्म नहीं करेंगे, नहीं, गलत, ये डिसीजन आपका गलत है। अपना नियत कर्म करिए, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। अशरीर यात्रापि च तेन अप्रसिद्धेत कर्मणः। शरीर यात्रा, शरीर का पालन निर्वाह, ये शरीर यात्रा है। शरीर यात्रा क्या है? शरीर का पालन निर्वाह, कर्म करना पड़ेगा। तो शरीर यात्रा अपि भी, अपि माने भी, च ते तुम्हारा, न कभी नहीं, प्रसिद्धयते सिद्ध होता है, कर्म न बिना काम के, अर्थात कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता, भगवान कर रहे। तो अपना नियत कर्म करना चाहिए। ऐसे अनेक छद्म ध्यानी हैं जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं, तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है। जाओ वृंदावन में जाओ, ऐसे बहुत आध्यात्मिक ठग मिलेंगे। कहेंगे हम बहुत बड़े व्यवसायी थे और हमने अपने इस आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त करने के लिए सर्वस्व त्याग दिया। श्री कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वे चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। क्षत्रियों का धर्म है धर्म की रक्षा करना, ब्राह्मण का धर्म है धर्म को बढ़ाना, बताना, शास्त्र को बताना। तो आज क्षत्रियों का धर्म है धर्म की रक्षा करना, और अभी तो अधर्म हो रहा है यहाँ भगवान है अर्जुन को लेकर, और ये गांडी पकड़ लिया, रुक दिया, क्या नहीं करेंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। तो अर्जुन गृहस्थ था और एक सेना नायक था, अतः उसके लिए श्रेयस्कर था कि वह उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। ऐसे कारणों से संसारी मनुष्य का हृदय क्रमशः विमल हो जाता है। अब आप अगर देश की रक्षा कर रहे हैं, वहाँ आप बलरथी हो गए, तो आपका हृदय तो देश के लिए आपने बलिदान दिया, धर्म की रक्षा के लिए आपने जो है कुर्बानी दी, तो आप विमल हो गए।
ऐसे व्यक्ति का हृदय विमल हो जाता है और वह भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। देह निर्वाह के लिए किए गए तथाकथित संन्यास त्याग का अनुमोदन न तो भगवान करते हैं और न कोई धर्मशास्त्र। सन्यासी हम इसलिए बन गए हैं कि देह निर्वाह हमारा हो गया, आराम से बैठ के खाएंगे, नहीं ना, हमको आएगा दान से उधर से, नहीं, गलत। आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ न कुछ तो करना होता है। भौतिकवादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। ऐसी दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। ये मलिन प्रवृत्ति में चला गया कि हमको जो काम करना है उस काम को हम न करके और हम जो है व्याख्यान दे रहे हैं कि हमारे चाचा है, ये हमारे ये हैं, इनको हम कैसे मारेंगे। गलत बात। नियत कर्मों द्वारा ऐसा किया बिना, नियत कर्मों द्वारा जो आपके लिए नियत है कर्म, उसको बिना किए हुए मनुष्य को चाहिए कि योगी बनने का धंधा छोड़ दीजिए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आगे भगवान कहते हैं यज्ञ अर्थात कर्मणः अन्यत्र लोक अयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरः। श्री कृष्ण श्री भगवान के लिए यज्ञ अर्थात मन यज्ञ जो है भगवान के लिए, विष्णु भगवान के लिए किया गया यज्ञ विष्णु के लिए ही किया जाता है। तो कहता है यज्ञ अर्थात एकमात्र यज्ञ करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। मन श्री विष्णु के लिए आप कर्म कीजिए यज्ञ के रूप में, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो। माने भगवान स्वयं खड़े हैं, भगवान ये तो कह नहीं सकते अर्जुन को कि मैं ही विष्णु हूँ। भगवान अपना संकेत विष्णु की तरफ दे रहे हैं, कह रहे हैं कि विष्णु के लिए, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। और श्री विष्णु क्या कहते हैं? धर्म का पालन होना चाहिए, यही ना। तो अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में दूसरा जो कर्म सब है उससे कर्म बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए, श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो। इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। चूंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है, सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए। वेदों में भी कहा गया कि यज्ञो वै विष्णु। दूसरे शब्दों में चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। या आप कोई यज्ञ करिए भगवान विष्णु के लिए या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा कीजिए, तो दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता था। जैसा कि इस श्लोक में संस्तुत किया गया है कि कृष्ण भावना अमृत यज्ञ ही है। कृष्ण भावना अमृत हो जाना यज्ञ है। भगवान के लिए कर्म करना यज्ञ है। वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना ही है। वर्णाश्रम चारवता पुरुषेन परपुमान विष्णु आराध्यते, ये विष्णु पुराण में लिखा हुआ है। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म मतलब विष्णु भगवान के लिए किया गया कर्म के अलावा
मतलब हुआ कि भगवान को समर्पित करके, भगवान के आदेश में शास्त्र, भगवान को समर्पित मतलब क्या हो, शास्त्र को, भगवान शास्त्र में है। भगवान कहे कृष्ण भगवान की हम तो जा रहे हैं लेकिन हम मद्भागवत के अक्षर में रहेंगे, प्रत्येक अक्षर में विद्यमान रहे। तो आप शास्त्र में जो विधि बताई गई है उस तरह से अगर कर्म कीजिएगा तो आप बंधन में नहीं पड़ेगा। अन्यथा कोई भी जो कर्म कीजिएगा वो अच्छा होगा तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म कीजिएगा तो बुरा फल देने वाला हो जाता है। लेकिन इसमें कोई फल नहीं, आप कर ही नहीं रहे हैं, आप तो भगवान के लिए कर रहे हैं। जैसे अर्जुन को किसी भी तरह का सी नहीं मिलेगा, मारने का जो होता है नहीं, और भगवान काम कार्य कर रहे हैं। कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा। और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त करता है, मुक्त हो गया वो, कोई भी कर्म का फल उसको नहीं मिलेगा, बुरा अच्छा कुछ नहीं। यही महान कर्म कौशल है। यह जो कौशलता आप में अगर कुशलता, कौशलता मतलब कुशलता, तो ये कुशलता अगर आप में कर्म करने की आ गई तो ये महान, इसको महान कहा गया है, महान कर्म कौशल। और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अत्यंत कुशल मार्गदर्शन मतलब किसी गुरु की आवश्यकता होती है। बार बार पूछना पड़ता है कि हम करें कि नहीं करें, शास्त्र विधि है कि नहीं है, यही हुआ। अतः भगवत भक्त के निर्देशन में, जो पहले से भगवत भक्त हैं उनके निर्देशन में, या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश, जैसा कि अर्जुन को डायरेक्ट दे रहे हैं ना, आदेश दे रहे हैं, के अंतर्गत जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए, प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान की वह प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारी।